हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज सैटरडे और आज से 3 दिन की छुट्टी है। तो अब हम सीधा जो है ट्यूसडे को ओपन करेंगे, 28 नवंबर। तो एक डिटेल एनालाइजिंग करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए और ख़ास करके ट्यूसडे के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऐसे कौन से सेक्टर होंगे जो अगले हफ्ते आपको नज़र रखनी चाहिए। अब ये जो आने वाला वीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मंथली क्लोजिंग मिलेगी और नवंबर मंथ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और फ्राइडे से दिसंबर सीरीज भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मंथ है। अब ये देखना है कि ये जो इसने मतलब तेजी की मतलब ये जो कहते हैं ना कि इशारा दे रहा है, वो कितना जेन्यून है और कितना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको कई सारी बातें, और सिर्फ ये वीडियो में नहीं, आपको मेरे हर वीडियो में जो है कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलती ही है जो आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल रहे। और एक आपको एक व्यू व्यू के साथ एक मार्केट का लिए मार्केट के लिए एक इशारा तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को लाइक करिएगा। 19794 ये हमें जो है कल क्लोजिंग मिली है फ्राइडे के दिन। कल जब मैंने मार्केट के बाद वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ टाइटल लिखा था कि ट्यूसडे वी कैन सी अ सरप्राइज रैली। ठीक है, मार्केट ने जो है गिफ्ट निफ्टी के सहारे कल ही जो है एक छोटी सी रैली करके दिखा दी है। गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 19882 लास्ट प्राइस। ठीक है, जबकि उसका क्लोजिंग हुआ था 19829। इसने कल ही जो है रात को हाई बनाई 19908। ठीक है, अगर ये लेवल्स मंडे तक सस्टेन रहते हैं, देन आई वोंट बी सरप्राइज टू सी द ओपनिंग अबव 900। 19900 के ऊपर भी जो है हम ओपन कर सकते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, लेवल्स अब हमें देखने होंगे कि अब जो है हमें कौन से लेवल जो है यूजफुल रहेंगे मार्केट में। बिकॉज सिर्फ तेजी से कुछ नहीं होता, तेजी के साथ जो है आपको लेवल्स पर भी जो है पूरी तरह से फोकस रखना होगा। तो फिलहाल हम डेली चार्ट पे अगर नजर करें तो देखिए, डेली चार्ट में मार्केट ये एक रेंज में अटका पड़ा है। ऊपर में 19875 और डाउन में जो उसने दिवाली की लो बनाई थी 19579। उसके बाद में उसने परसों के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन 19703 की लो बनाई। ठीक है, ये हफ्ते की अगर हम लो देखें तो 19670 की लो है और वही 19875 की हाई है। तो अगर हम एक सेंटर पॉइंट निकालना चाहे तो आइए, मैं वीकली चार्ट में मैंने ऑलरेडी सब निकाल रखा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा 19772 पे। ठीक है, कल की जो है निफ्टी की लो उतनी ही है। कल की लो कितनी है निफ्टी की? 768। ठीक है, 19772, सॉरी 19, हाँ 772 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी फॉर द कमिंग वीक। टारगेट होगा 19977, जो मैंने आपको कहा था कि ट्यूसडे के दिन जो है मुझे एक अच्छी खासी रैली दिख रही है। तो हो सकता है कि ट्यूसडे के दिन हम ये लेवल के आसपास निकल सकें। 19977, फिर भले 950 निकले, 980 निकले, 960 निकले, जो भी निकले, पर ये लेवल में मुझे लगता है कि आना चाहिए।
अब अगर मानो किसी रीजन से 19772 के नीचे अगर क्लोज आती है, ठीक है, तो यहाँ से हम 200 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं। तो 550 के आसपास हम जो है जा सकते हैं, जो कि होगा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। देखिए मार्केट जो है लेवल्स और ट्रेंड लाइन को इक्विवेलेंट करके चल चल रहा है, ठीक है। ये रहा, अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है, 770 का सपोर्ट टूटता है, ये बीच वाली जो लाइन है वो अगर ब्रेक होती है, तो मार्केट जो है सीधा 600 की तरफ निकल आएगा, 19600 की तरफ। एक सेकंड। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस और लेवल्स, मार्केट एक हाथ में ट्रेंड लाइन, एक हाथ में लेवल्स, और दोनों को जो है इक्विवेलेंट करके ये चल रहा है। ऊपर में जैसे मैंने कहा 977, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी जो है 19971 पे आ रहा है। तो फिलहाल जो है हम ये वाला जो हमने निकाला था दायरा, अब क्योंकि या तो ये 19971 के ऊपर क्लोज करके निकल जाए, जो मुझे फिलहाल थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, या फिर ये 19770 का लेवल ब्रेक कर दे, और मुझे फिलहाल ये भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देता है। तो अब हमें एज अ ट्रेडर कब ट्रेड लेना चाहिए? या तो आपको ये ऊपर में मिले, 19970, 980 के आसपास मिले, 19960 के आसपास मिले, आप एक छोटा सा जो है 20,030, 20,30 का जो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये लेवल पे आप शॉर्ट हो सकते हैं, 19,960-70, ये ट्रेंड लाइन के पास। और टारगेट होगा सीधा नीचे वाली ये वाली ब्लू लाइन, 19770, 750। 19750, 770 के नीचे अगर क्लोज आता है, देन मार्केट विल गो टू 630, 600 के आसपास। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अब मानो किसी रीजन से ट्यूसडे को थोड़ा बहुत नीचे खुल गया, तो 19760, 760 पे आप बाय कर सकते हैं, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये वाला 650 का आप लगाइए। या फिर सीधा सिंपल 770 पे अगर आप मानो बाय कर रहे हो, तो सीधा 725 के नीचे की क्लोजिंग, सिंपल। ज्यादा ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस हमें नहीं खींचना है, एक 30-40 रुपए नीचे की क्लोजिंग आप लगा के यू कैन गो लॉन्ग। अगर ट्यूसडे को आपको नीचे में निफ्टी खुलती है, तो जो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है, मार्केट मुझे ऊपर ही खुलता दिख रहा है, और हो सकता है कि 900 के ऊपर ही हम खुलें, और वहां से 70-80 पॉइंट की रैली और हम देख सकते हैं, और ये वाला लेवल हम छू सकते हैं। ठीक है, अब गिफ्ट निफ्टी भी जो है, मार्केट हमारा बंद होने के बाद में एकदम से ही भाग खड़ा हुआ, भले इतना नहीं भागा, लेकिन एक टाइम पे वो 908 तक चला गया था। ठीक है, फिलहाल ये 988-82 पे उसने फिलहाल क्लोजिंग बता रहा है। कल सरप्राइजिंगली एफआईआईज ने 2600 करोड़ का बाइंग किया है, आइए देख ही लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ब्लॉक डील हुई होगी, उसका बाइंग होगा, क्योंकि अगर 2600 करोड़ अगर बाय कर रहा है, तो मार्केट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? देखिए ये मुझे लगता है कि कोई ब्लॉक डील हुई होगी जिसका ये होगा। उसके सामने डीआईआई ने खाली 134 करोड़ का ही बाय किया है। अब इतना जबरदस्त बाइंग होने के बाद भी जो है निफ्टी 7 पॉइंट माइनस में बंद हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी के लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर में 19970 के आसपास आपको शॉर्ट करना है,
और नीचे में अगर आपको मिले तो 19770 750 के आसपास आपको बाय करना है। ठीक है, कहीं आप कुछ भी करिए, शॉर्ट करो चाहे बाय करो, एक 30-40 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के आप काम करिएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस हमें नहीं लगाना है। बैंक निफ्टी का देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी ने जो है फिलहाल एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जैसा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम अगर जो लोग को भी चार्ट समझ में आता है तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लैग पैटर्न, यानी कि एक डंडा है और इस तरीके का ये एक डंडा और झंडा। ठीक है, अब ये पैटर्न को अगर ध्यान में रखो, ये पैटर्न के हिसाब से अगर आप चलो तो बैंक निफ्टी का टारगेट बनता है 44,268, जो मैंने कल ही आपको कहा था कि मुझे लगता है कि ये गैप फिल करने ये जा सकता है, यानी कि 44,50 तक जा सकता है। आप 100 100 150 पॉइंट और ऊपर पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि ये तो ये वीक का हो गया। अगर हम ये देखें क्लोजिंग, अगर आप देखते हो तो 44,161, अगर ये गैप फिल क्लोजिंग बेसिस होगा तो 161 200 तक बैंक निफ्टी निकल सकता है। ठीक है, तो एक 500 550 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 100 से 150 पॉइंट निफ्टी में मुझे फिलहाल ट्यूसडे के दिन एक रैली जैसा दिख रहा है। और वो रैली जो होगा वो सेल ऑन राइस के लिए ही होगा। हाँ, अगर किसी रीजन से निफ्टी में इसके ऊपर क्लोज आ गई, 970 980 के ऊपर अगर क्लोज आ जाती है तो हमें सिर्फ एक दिन और इंतजार करना है। अगर वेडनेसडे को भी इसके ऊपर क्लोज आती है देन फिलहाल आप मंदी कुछ दिनों के लिए भूल जाइएगा। ये 20,100 तक एक बार निकलने की कोशिश करेगा, एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। अब कैसा है कि देखिए अभी जो है मार्केट भी कंफ्यूज है कि उसको मंदी करनी है या तेजी करनी है। कुछ पॉइंट्स कह रहे हैं कि मंदी होगी, कुछ पॉइंट्स कह रहे हैं कि साइडवेज ही रहेगा और प्रीमियम खाया जाएगा, और कुछ पॉइंट्स कह रहे हैं कि तेजी होगी। ठीक है, अब ये सब कुछ जो है एक कोई एक ये जो मतलब पैटर्न बना है, आप इसे चक्रव्यूह भी कह सकते हैं कि तेजी वाले भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, साइडवेज मार्केट है, और मंदी वाले भी यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। तो इनमें से किसी एक को बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके वो सभी सारे लोगों को बाहर निकाल पाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन को या तो कोई बढ़िया न्यूज आ जावे या तो कोई बहुत बुरी न्यूज आ जावे, तब जाके ये चक्रव्यूह जो है पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और हर कोई इसमें से निकल पाएगा। वरना अब अभी क्या हो रहा है, अब बाय करोगे तो भी फंसोगे, सेल करोगे तो भी फंसोगे, और मार्केट साइडवेज होता जाएगा। ठीक है, मार्केट साइडवेज है, बुलिश पीपल आर बाइंग, बेरिश पीपल आर सेलिंग, एंड मार्केट इज गोइंग नोवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर कोई फंस ही रहा है। तो ऐसे में कोई बहुत या तो बहुत बुरी न्यूज आ जावे और मार्केट एकदम से गिर पड़े, या तो कोई बहुत बढ़िया न्यूज आ जावे जो मार्केट को एकदम से चढ़ा दे। अब न्यूज आने वाले टाइम पे ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट, 5 स्टेट के रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएंगे, शायद 3 या 4 तारीख को कुछ है उनका रिजल्ट। अब वो एक टर्न अराउंड पॉइंट हो सकता है, या तेजी की तरफ या मंदी की तरफ। तो तब तक जो है हमें सिर्फ लेवल्स को ध्यान में रख के प्ले करना है। ऊपर में आया यहाँ पे आप पहले देखिएगा, अगर क्लोज हो रहा है तो मंदी से निकल जाइएगा। यहाँ पे अगर निफ्टी आया आप देखिएगा, अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो आप तेजी से निकल जाइएगा। ठीक है, तो ये वीक जो है बहुत ही कॉशियस और बहुत ही केयरफुल रहने का दिन है, मतलब केयरफुल रहने का समय है, क्योंकि कहते हैं ना वो नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ है ना। तो बस ये फ्रेज जो है वो ये वाले आने वाले हफ्ते पे लागू हो सकता है। जरा सी चूक हुई और यू विल गेट ट्रैप। तो बेटर हो सके उतना अवॉइड करिएगा ट्रेड करना।
और ट्रेड करो तो एक सही लेवल से आप ट्रेड लीजिएगा। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रियलिटी सेक्टर मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। रियलिटी सेक्टर ओवरबॉट है, और डीएलएफ कल गिरा है, उसने गिरावट की शुरुआत की हुई है। डीएलएफ मुझे कुछ भी करके 602 तक आता दिख रहा है, और 602 का लेवल टूटते ही वो 580 तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये एक बात है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत हम रैली देख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है यहाँ पे एक झंडा और डंडा दोनों बना रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी एफएमसीजी देखिए, इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, और अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेकआउट को फिर से टेस्ट करने आ रहा है। फिलहाल इसने यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, पर अब एफएमसीजी आप जो है फिलहाल अवॉइड करिए। मेटल्स आर गुड। मेटल्स ने भी यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसने फिर से नीचे आया, पूरी मंदी कर दी, और फिर से यहाँ पे जो है उसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो मेटल्स में आप जो है बाय ऑन डिप्स कर कर सकते हैं। हालांकि मेटल भी जो है मुझे थोड़ा सा पहले खराब ही लग रहा था, पर फिलहाल इसमें ये थोड़ा मतलब सेंटिमेंट को संभाले हुए हैं। तो मेटल में आप कहते हैं ना कि 2-3%, 4% के लिए जो है आप बाय ऑन डिप्स खेल सकते हैं, पर ज्यादा लंबा होल्ड मत करिएगा। ऑटो, आंख बंद करके ऑटो में आप सेल मारिए। ठीक है, अगर आपके पास में कोई लॉन्ग टर्म आपने होल्ड किया हुआ है, तो फिलहाल आप एक बार ऑटो से हाथ हटा हटा लीजिए। टेस्ला के इंडिया में आने की न्यूज़ है, और अगर ये आता है तो कुछ टाइम के लिए जो है ऑटो सेक्टर, यानी कि जो हमारे इंडियन ऑटो कंपनीज है, उनको थोड़ा सा मार पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो जो लोग भी ऑटो स्टॉक्स पकड़े हुए हैं, तो एक बार मेरा यही सुझाव होगा कि एक बार जो है उसमें से आप निकल जाइए। करेक्शन आएगा, फिर आप चढ़िए। तब तक जो है टेस्ला का न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, कितना जेन्यून है, कब तक आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं, ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। फार्मा इज गुड। फार्मा में यू कैन गो लॉन्ग। हर डिप पे जो है आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फार्मा कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आईटी आईटी देखिए, अभी आईटी जो है फिलहाल ये सपोर्ट पे आएगा। ठीक है, एक 200-300 पॉइंट अगर और आईटी मंडे को आपको, सॉरी, ट्यूसडे को गिरा हुआ मिले, 1-8% और गिरा हुआ मिले, तो यू कैन गो लॉन्ग इन आईटी स्टॉक्स। मुझे ट्यूसडे को ओवरऑल एक तेजी लग रही है, और हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन हम तेजी देखें, और फिर जो है एक या फिर अगर सबको ट्रैप करना होगा तो वो फ्राइडे तक जो है मार्केट 20,000 क्रॉस करवा सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 19,800 पे मान लीजिए हैं। 222 का, यानी कि 422 पॉइंट ही हम दूर हैं। देखा जाए तो सिर्फ 2%, 2-2.5% ही हम जो है ऑल टाइम हाई से दूर है। तो हो सकता है कि वो ये हफ्ते में एक सरप्राइज रैली करके एक फेक ब्रेकआउट के साथ जो है हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हम निकल निकल जावे, जो हो सकता है 20,300 तक जा जावे। 500 पॉइंट 4 दिन में भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। ऐसा हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज है कि वो मार्केट जो है ये वीक में ही जो है बिना करेक्शन दिए ही ऑल टाइम हाई छू ले, और सारा माल वहां पे खाली हो जावे। और अगर ऐसा होता है, देन बिलीव मी, जो 5 स्टेट के इलेक्शन आएंगे वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होंगे, और मार्केट उसी को बेस बना के करेक्शन देगा, और बहुत ही बढ़िया वाला करेक्शन देगा। ठीक है, तो कॉशियस रहने का समय है। ट्रेड ना हुआ वो कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन ट्रेड लेके फंसना वो एक प्रॉब्लमेटिक सीन हो सकता है, खास करके जो लोग ऑप्शन खेलते हैं या जो लोग फ्यूचर्स में खेलते हैं। हमारे स्टॉक्स जो है वो नामचीन स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, दालमिया भारत, कभी आपने ये स्टॉक का इतना आपने नाम नहीं सुना होगा जितना आपने रिलायंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, ये सब सुना है। क्या होता है,
जितना बड़ा नाम उतना ही छोटा काम। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक शॉप है जो ये नमकीन वगैरह बेचते हैं। ठीक है, नामचीन शॉप है। उसके ब्रांड्स भी है, अलग अलग जगहों पर भी वो उसके आउटलेट है। अब उसके वहाँ पे इतनी गर्दी नहीं होती जितनी गर्दी जो है आपको उसी दुकान के बगल में, दो दुकान छोड़ के एक दूसरा नमकीन वाला है, उसके वहाँ पे आप देखो तो आपको हमेशा गर्दी मिलेगी। अब ऐसा क्यों? दोनों ही दोनों के ही पास एक ही तरीके का नमकीन मिलता है, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरा वाला हमेशा ग्राहकों से घिरा रहता है, और ये जो ब्रांड वाला है वो एकदम हमेशा खाली रहेगा। क्योंकि जितना बड़ा नाम होता है उतना ही मतलब काम उनके छोटे होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है जितने बड़े नाम, अभी आप रिलायंस को देख लो। रिलायंस मार्केट मूवर कहा कहा जाता है, और इसको 2200 से 2400 आने में 2 महीने लग गए। जबकि उसके सामने हमारा एस्ट्रल देखो, जीएनएफसी देखो, देन दीपक नाइट्रेट, पीवीआर, ये सारे स्टॉक जो है ये इतने नामचीन स्टॉक नहीं है। यानी कि इसका आपको बैनर कहीं नहीं मिलेगा। आपने कहीं पे दीपक नाइट्रेट का बैनर देखा है? कहीं नहीं मिलेगा। आपने कहीं पे ये क्या कहते हैं, पावर ग्रिड का, आरती इंडस्ट्रीज, क्या करती है आरती इंडस्ट्रीज? आधों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा, मतलब जो लोग मार्केट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो ऐसे सारे स्टॉक्स जिनका जिनका जो है जो लोग इतने मतलब नामचीन स्टॉक नहीं है, लेकिन इनका जो अगर आप रिटर्न देखो तो वो रिलायंस एचडीएफसी से भी कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न करके देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो हमारे स्टॉक ही ऐसे होते हैं कि जो मतलब मैं मेरे ग्रुप में रेकमेंड करता हूँ। हार्डली कोई स्टॉक होगा जो निफ्टी बेस्ड होगा, या फिर कोई ऐसे नामचीन स्टॉक होगा। अदरवाइज जो है हम मिड कैप के ऊंचे स्टॉक्स लेते हैं, जहाँ पे जो है आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सके, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। तो अगर आप ये सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। क्वार्टरली 1500 का चार्ज होगा, क्वार्टरली यानी 3 महीने का। और उसमें जो है आपको जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो 25 से 30% का होगा। यानी कि आपके कैपिटल पे, अगर आप लाख रुपए का कैपिटल लेके काम कर रहे हो, तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है 25 to 35,000 आप कमा लोगे। इतना हम आपको करा के देंगे। अगर आप ईयरली सब्सक्राइब करते हो तो उसका 8,000 का चार्ज होगा, जिसमें जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वो होगा डबल। यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए लेके काम कर रहे हो तो 12 महीने के अंदर अंदर आपका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो 1 लाख के करीब का होगा। ठीक है। यानी हो सकता है 90,000 हो सकता है 95,000, लेकिन 1 लाख के आसपास। ठीक है। और हो सकता है कि जो है 12 महीने के पहले ही जो है आपका ये टारगेट अचीव हो जाए। फिर भी जो है आप 12 मंथ्स मान के चलिए। ठीक है। एक एडिशनल बेनिफिट इसमें यह है कि जो लोग 8,000 में एनरोल होते हैं वो लोग कभी भी इन फ्यूचर हमारे टेक्निकल क्लास को 3,000 में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो 1,500 वाले होंगे उनको और बाकियों को 5,000 का ही चार्ज रहेगा। टेक्निकल सीखना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना डॉक्टरी सीखे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। राइट। अगर आपको किसी की वकालत करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास में वकील की डिग्री होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हो जहाँ पे आपका पैसा लग रहा है, ठीक है, तो ये मार्केट में आने से पहले ही जो है ये कंपलसरी चीज होनी चाहिए कि भाई आप जो है ये क्लास अटेंड करके ही आओ। चाहे मेरे मेरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ही करो, कहीं कहीं के भी। क्योंकि विदाउट नॉलेज ये निगल जाएगा आपको। ये मार्केट जो है ये पूरा का पूरा खा जाएगा आपको। किसी ट्रेड टिप के भरोसे बैठो, इससे तो बेटर है आप 1 महीना अपने लिए इन्वेस्ट करो। पूरा 1 महीना तो इसमें लगना नहीं है। सैटरडे संडे
2 घंटे, 3 सैटरडे संडेज आपको लगेंगे, और बाद में मंडे टू फ्राइडे किसी भी 2 दिन एक आधा पौना घंटा लाइव मार्केट में हम प्रैक्टिकल कोर्स आपको कराएंगे, यानी कि जो हम थियोरी में सिखाते हैं वही आपको प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट करके बताएंगे। और लाइव मार्केट में होगा तो आपको भी जो है लाइव मार्केट, चालू मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है वो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। और ये सब सीखने के पीछे अगर आपका 5,000 रुपये फिलहाल खर्च हो रहा है, तो आपके क्लासेस खत्म होते होते ये 5,000 रुपये आपको ट्रेड से ही रिकवर करके मिल जाएगा, और वो आप ही रिकवर करोगे। दैट विल बी अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू, कि आपने जो सीखा है अभी आप आपका खुद का 5,000 रुपये कवर करके बताइए, हम आपको टिप देंगे, नो डाउट। और उसी टिप पे जो है काम करके यू कैन कवर योर 5,000 का चार्जेस। तो अब इससे बेटर प्लान, इससे बेटर स्कीम में और अभी आपको क्या प्रोवाइड करूँ, मेरी तो समझ के बाहर है। जो लोग भी समझ सकते हैं और जो लोग भी ये बात को जेन्यूनली एक्सेप्ट करते हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर आवर ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स। बाकी जो लोग ईयरली आना चाहे, मोस्ट वेलकम, और जो लोग क्वार्टरली आना चाहे, मोस्ट वेलकम। ठीक है, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी। बाकी सेक्टर वाइज भी जो है मैंने आपको बता दिया है। बैंकिंग विल बी इन फोकस, बैंक अच्छा काम करेगा अगले हफ्ते। आईटी भी जो है आपको डिप मिले, यू कैन गो लॉन्ग इन आईटी। फार्मा इट्स गुड, ये भी आप डिप में बाय कर सकते हैं। ऑटो अवॉइड करिएगा, मेटल इज गुड। एफएमसीजी अवॉइड करिएगा। रियलिटी आप शॉर्ट मारिएगा, मैं तो बोलूँ रियलिटी को अवॉइड मत करिए, इसको बिंदास सेल करिए। और फाइनेंशियल इज गुड, फाइनेंशियल में जो है आप लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मार्केट मुझे फिलहाल ट्यूसडे को एक अनएक्सपेक्टेड और एक सरप्राइज करने वाली रैली दिख दिख रही है। ठीक है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं माय इंस्टिंक्ट इज सेइंग कि अब इसको अगर मंदी करनी होती तो देखिए, दिवाली को गए आज 15 दिन हो गए। ठीक है, 15 दिन के अंदर मार्केट ने मुहूर्त ट्रेडिंग का लो भी टेस्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट नहीं उसको नीचे भी नहीं आना है, और वो ऊपर भी जाने के लिए रो रहा है। ऊपर जा रहा है तो 875, देखिए यहाँ पे इसने डबल टॉप जैसा बनाया, 875 875। अब अगर ये 875 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो ये लाइन के ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दे दिया 19,970 980 के ऊपर, तो फिलहाल आप मंदी से थोड़ा थोड़े थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइएगा। इसको टॉप बना ही लेने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजी करो, लेकिन अब ये कितना ऊपर जाता है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल जो मैंने फिलहाल आपको टारगेट बताया था 20,355 का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसी तरफ एक बार निकल सकता है, और वहां से जो है एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। या हो सकता है कि 355 जाने के बाद में और 100 150 200 पॉइंट ऊपर जावे और फिर एक सेलिंग देवे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे 20,300 to 400 के आसपास आते हुए दिख रहा है आने वाले फ्राइडे तक, या हो सकता है कि आने वाले मंडे ट्यूसडे तक। नॉट दिस कमिंग मंडे ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक का कमिंग, यानी कि 4 तारीख 5 तारीख दिसंबर की। उसके बाद अगर कुछ खराबी हुई तो मार्केट एक बहुत बड़ी मंदी दे सकता है। ठीक है, तो बस यही मेरा व्यू है। डिप आवे तो आप बाय करिएगा, गैप अप खुले तो आप एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 30 40 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, और अगर इंट्राडे में ही अगर ये लाइन के ऊपर सस्टेन होता आपको दिखे तो एक बार आप पोजीशन काट लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। मेरा व्यू पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड WhatsApp me for joining the services and for the technical course, and see you on Tuesday now. In between अगर मंडे को कुछ होगा तो I'll update you, अदरवाइज हम सीधा ट्यूसडे को आफ्टर मार्केट बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वीकेंड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।